एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर और आज के ब्लॉग में। तो गाइस, सभी को सबसे पहले तो दिवाली की ढेरों ढेरों से शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो गाइस, आज है दिवाली और हाँ, सुबह से मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँ, सोचा आज दिवाली के दिन थोड़ा सा ब्लॉग दे दूँ। और सुबह सुबह तो पता ही है, इसके साथ ही सुबह स्टार्ट होती है। और आजकल वीडियो नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि अभी कुछ दिनों में मैं घर जाने वाली हूँ। ये उसके बाद मैं आप सबको रोज व्लॉग दूंगी क्योंकि आप सब ने मेरा असम वाला व्लॉग बहुत ज्यादा मिस किया है। तो सोच रही हूँ घर जाने के बाद ही अच्छे से व्लॉग बनाऊंगी क्योंकि इसको भी पकड़ने के लिए बहुत सारे लोग होंगे, ध्यान रखने के लिए बहुत सारे लोग होंगे, है ना। यहाँ पे लोगों की कमी है तो इसको दिन भर ऐसे करना पड़ता है। वेट बेटू। तो गाइस मेरा तो नवरात्रि भी ऐसे ही गया, दशहरा भी ऐसे ही गया, दिवाली भी ऐसे जाने वाला है क्योंकि जब भी मैं बात कर रही हूँ ना ये ऐसे रो रहा है। तो मेरा ऐसे ही चला गया फेस्टिवल, क्योंकि घर में होते तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत दूर है, हस्बैंड भी नहीं थे। अभी इस दिवाली में इस बार मतलब अभी आए हैं हस्बैंड, तो थोड़ा सा खुशी तो है लेकिन घर के जैसा नहीं लगता क्योंकि हम लोग दिवाली में भाई दूज वगैरह मनाते हैं ना। तो सोचा तो था कि दिवाली में हम घर जाएंगे, घर दिवाली तक पहुँच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टिकट की भी प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद फिर हस्बैंड का भी छुट्टी नहीं था, हस्बैंड भी यहाँ नहीं थे, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। तो देखते हैं, अभी दिवाली के बाद घर जाएंगे बोल के सोचा है। जाएंगे तो आप सबको जरूर दिखाऊंगी, है ना। और बहुत दिन तक व्लॉग नहीं दिया था तो गाइस आप सब मुझे भूल चुके होंगे, लेकिन भूलना मत क्योंकि मैं व्लॉग वापस फिर से देने वाली हूँ क्योंकि घर जाऊंगी उसके बाद ही कंटिन्यू करूँगी, रोज ही दूंगी। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना, इसीलिए। तो चलिए गाइस, आज की दिवाली बहुत अच्छे से आप सब मनाइएगा। और यहाँ पे कैसे दिवाली मनाते हैं, अभी क्वार्टर में तो क्या है, बस दिया वगैरह ही जलाते हैं ना। तो जो भी होगा मैं आप सबको दिखाऊंगी और मेरे ब्लॉग एंड तक देखिएगा। तो गाइस, अभी ना यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है। अच्छा मतलब बारिश नहीं हो रहा है, अभी धूप निकल रहा है। तो सुबह सुबह ना जब धूप निकलता है तो मैं हमेशा मेरे बेटे को थोड़ी देर धूप में रखती हूँ। तो आज भी मैं धूप में रखने आई थी, धूप दिखाने के लिए आई थी। तब मैंने सोचा कि चलो आप सबको मेरा फूल वगैरह भी दिखा दूँ क्योंकि बहुत दिन हो गया आप सबको मैंने फूल वगैरह दिखाया नहीं था। और अभी बारिश का मौसम नहीं है ना, मतलब बारिश अभी नहीं हो रही है तो बहुत अच्छे से फूल वगैरह खिल रहे। और ये गुलाब का पौधा हाई मैं ख़रीद के लेके आई थी, लेकिन जब से लेके आई तब से एक बार भी खिले नहीं थे क्योंकि बारिश की वजह से फूल वगैरह ना सारा मुरझा रहे थे। तो सोचा अभी बारिश भी नहीं है तो थोड़ी आप सबको मैं दिखा दूँ कि क्योंकि अभी बहुत अच्छा हो रहा है फूल वगैरह। और जब आप कुछ मेहनत करो और इतने अच्छे से हो जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। और जो ये आप रेड कलर की फ्लावर देख रहे हैं, ये मम्मी बीज वगैरह लेके आई थी घर से, तो मैंने लगाया था और ये इतना अच्छे से खिल रहा है ना, इसी की वजह से एक अच्छा सा मतलब यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही है, 9-10 बज गया है तो यहाँ पे पूजा का टाइम भी हो चुका है। मम्मी ने ब्रेकफास्ट करके मेरे हस्बैंड को भेज दिया है, वो चले गए हैं। तो अभी मम्मी पूजा कर रही है, पूजा करने के बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे। और जब तक मैंने मेरे बेटे को धूप दिखाया तब तक वो सो भी चुका था, तो मैंने सोचा चलो फिर से इसको मैं सुला देती हूँ क्योंकि ये सुबह मेरे साथ 6-7 बजे उठ जाता है। उसके बाद फिर तो मतलब 20-15 मिनट के बाद फिर सो जाता है। अभी बच्चों का तो सोना ही काम है, उसका और क्या काम है, बस पियो सो जाओ, पियो सो जाओ। तो यहाँ पे मम्मी ने ब्लैक टी लेके दिया था क्योंकि सुबह ब्लैक टी भी नहीं पिया था मैंने। आजकल ना गाइस टाइम नहीं मिलता है बच्चों के साथ क्योंकि सुबह सुबह बच्चे मेरे साथ ही उठ जाता है, फिर उसको घुमाओ फीड कराओ ये कराओ करते करते टाइम ही निकल जाता है। तो फिर मैं जब तक बच्चा सो रहा था तब तक मैं नहा के आ गई थी क्योंकि अभी ना हर काम उसके हिसाब से होता है। जब वो सोता है तब नहाती हूँ, जब सोता है तब खाती हूँ, जब सोता है घर का काम करती हूँ क्योंकि बिना सोए तो उसको मैं ले लेकर काम कर नहीं सकती। और अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ है कि मतलब गोदी में ले लेकर काम करूँ। तो अभी ये उठ चुका है, जैसे ही मैं नहा के आ गई वो उठ चुका है। तो अभी इसको थोड़ी देर पैम्पर करना पड़ेगा क्योंकि जब बच्चे सो के उठते हैं ना तो चिड़चिड़े हो जाते हैं। और ऐसे तो ये बहुत शांत है गाइस, ये मुझे इतना ज़्यादा तंग करता नहीं है, बस फीड करता है सो जाता है, फीड करता है सो जाता है, बस नींद लगती है तो थोड़ी देर रोता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा शांत है, लेकिन जब सो के उठता है ना तब उसका मूड फ्रेश नहीं होता है, थोड़ी देर उसको घुमाना पड़ता है, उसके बाद फीड कराना पड़ता है, उसके बाद ही वो फ्रेश हो जाता है। तो अभी इसको मैं थोड़ी देर घुमाऊँगी, इसके साथ ही दिन भर निकल जाता है गाइस। सुबह शाम कब होता है पता ही नहीं चलता। और जब माँ बनते ना तब लाइफ कैसे चेंज होता है ये अभी पता चल जाता है कि मैं कैसी थी और मैं कैसी हो गई हूँ सच में यार।
तो अभी यहाँ पे मम्मी ने ब्रेकफास्ट लेके दिया है। तो आज ब्रेकफास्ट में बनाया था मम्मी ने चावल का आटे का रोटी, मतलब चावल को रात को भिगो के रखी थी, सुबह पीस लिया था। और ये रोटी ना बहुत अच्छा लगता है, हेल्दी भी होता है। तो ये चटनी के साथ मैं खा रही हूँ। उसके बाद गाइस मैं शाम में चली गई थी मार्केट, क्योंकि मेरे बेटे के लिए कुछ कपड़े वगैरह लेने थे। यहाँ पे सर्दी अभी आ चुकी है, तो सर्दियों के कपड़े उसके नहीं थे। और अभी दिवाली का वक्त है गाइस, इतना ज़्यादा मार्केट में भीड़। और अब अभी तो भीड़ इतना ज़्यादा दिख नहीं रही। अभी मैं थोड़ी देर में दिखाती हूँ कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और ये लोगों के मतलब बीचों से निकलना इतना मुश्किल हो रहा था। और मैं वीडियो बना रही थी ना, तो मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर मैंने फ़ोन दिया मेरे हस्बैंड को, और देख ही सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पे लोग हैं। और एक इधर से धक्का दे रहा है, एक उधर से धक्का दे रहा है, तो फ़ोन भी हिल रहा है। तो वीडियो भी थोड़ा हिल कर ही मतलब हिला हुआ ही आ रहा है, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे ना लक्ष्मी पूजा के लिए सारी सामान वगैरह, दिए वगैरह, मूर्ति वगैरह, रंगोली का सामान सारा यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ था। और लोग इतना ज़्यादा भीड़ थे, तो हमें भी लेना था मूर्ति वगैरह। लेकिन सबसे पहले हमने सोचा बेटे के लिए कपड़े ले लेते हैं, क्योंकि अभी दिवाली का वक्त है ना, तो लोग और ज़्यादा भीड़ हो जाएंगे। जैसे हम 5-6 बजे गए थे, तो देखिए कितना ज़्यादा लोगों का भीड़ है। अगर और ज़्यादा थोड़ा सा टाइम हो जाएगा तो और ज़्यादा भीड़ हो जाएगा। तो इसीलिए हमने सोचा सबसे पहले हम कपड़े ले लेते, उसके बाद बाकी सामान वगैरह लेंगे। फिर हमने बच्चे को भी घर पे छोड़ के आए थे ना, तो डर भी लग रहा था, मन में ऐसा लग रहा था वो उठ जाएगा, रोएगा। क्योंकि अभी मेरा ब्रेस्ट फीड करता है ना, तो हम निप्पल वगैरह भी नहीं दे रहे, मतलब फार्मूला मिल्क वगैरह भी नहीं दे रहे। तो अभी मुझे तो टाइम टू टाइम मतलब घर तो मतलब वो उठने से पहले मुझे घर पहुंचना है, क्योंकि जब उठ जाएगा तो रोएगा। और जब ब्रेस्ट फीड करता है ना गाइस, तो उसको छोड़ के ना निकलने का भी मन नहीं करता, क्योंकि ऐसा लगता है जब मैं निकलूँगी वो उठ जाएगा, फिर क्या पिएगा, ऐसा लगता है। सच में यार, माँ बनने के बाद दिल दिमाग सब बदल जाता है गाइस। तो सबसे पहले हम गए हाँ, जो हम रोज़ ही खरीदते थे, मतलब बच्चों के कपड़े नहीं, मेरे कपड़े खरीदती थी मैं जब नाहन में थी, तब वहाँ पे बच्चे के कपड़े भी बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि उधर ही जाते हैं, पहले उधर दिखते। तो सबसे पहले हम गए, और जाने के साथ ही मुझे एक कपड़ा, एक ड्रेस, मतलब जो बॉडी सूट होता है डांगरी, वो मुझे इतना अच्छा लगा। और बाकी उन्होंने बहुत सारा ऑप्शन दिखाया, लेकिन मैं ऐसी हूँ ना गाइस, सबसे पहले जो मतलब नज़र में, एक नज़र में पसंद आ जाए कपड़े, उसके बाद आप 1000 गुना अच्छा कपड़े दिखा दो, लेकिन मुझे वो कपड़े कभी पसंद नहीं आते। जो मैंने पहले देखा था मुझे वही पसंद आता है। तो ये देखिए, ये वाइट और ग्रीन में भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था, मेरे हस्बैंड को वो भी पसंद आया था। लेकिन नहीं, मुझे पहले पसंद आया था ग्रे कलर का, मुझे वही लेना था। और हस्बैंड को भी पसंद तो आया था, लेकिन उन्होंने बोला कि और ज़्यादा ऑप्शन देख लेते। लेकिन मैंने बोला मुझे ऑप्शन नहीं देखना है, मुझे यही लेना है। लेकिन मैं चाहती थी कि सॉक्स भी हो नीचे, मतलब अटैच जो उसके साथ आता है सॉक्स और हैंड ग्लव, वो भी हो। लेकिन वो ऐसा मुझे मिला नहीं। मैं तो ऐसे कॉटन के लेने गई थी, लेकिन यहाँ पे उलेन का भी मिल गया। तो मैंने सोचा चलो अभी ठंडी का मौसम आ ही रहा है, तो उलेन का ही ले लेते। लेकिन मेरे हस्बैंड को ये ग्रीन और वाइट बहुत पसंद था, लेकिन मुझे ग्रे ही लेना था। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना गाइज, आपको ये दोनों में से कौन सा अच्छा लगा। और ये ग्रे कलर का बहुत सॉफ्ट था, मुझे लगा कि वो कंफर्टेबल होगा जब पहनेगा, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैं यही ले लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने बोला कि कॉटन का जो नीचे सॉक्स के साथ जो अटैच आता है वो है क्या बॉडी सूट। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है नहीं, क्योंकि अभी वुलन का सामान ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे ठंडी तो है ही, अभी ठंडी का मौसम भी है। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, जो है वही लेते हैं। तो फिर हस्बैंड ने भी 1-2 ऑप्शन देखे, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा। और हमें देर भी हो रही थी, बोल ही रही हूँ, बच्चे को छोड़ के आई हूँ, हर चीज़ मतलब 5-5 मिनट में, मतलब जो आँख में नज़र आए वही लेके हम चल रहे थे, हमने अच्छे से देखा भी नहीं था। तो यहाँ पे उन्होंने बिलिंग कर दी थी और हमने लिया सामान। उसके बाद और एक कपड़े लेने हैं, कपड़े मतलब उन्होंने बोला कि दूसरे स्टोर में जाते हैं, वहाँ पे अगर कॉटन का बॉडी सूट मिल गया तो लेते हैं। फिर हम यहाँ पे दूसरे शॉप में आए, लेकिन यहाँ पे भी वो नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे 2 पीस वाला डांगरी मिल गया था। तो फिर हमने बोला कि चलो 2 पीस वाला डांगरी भी देख लेते हैं। तो वो उलेन का तो नहीं था, कॉटन का ही था, लेकिन मुझे नीचे सॉक्स के साथ चाहिए था, वो नहीं मिला। तो फिर हमने देखा, हमको पसंद भी आया, 1-2 ऑप्शन भी देखिए, हमको पसंद आया, हमने ले लिया। तो कौन से लिया ये मैं आप सबको घर जाके दिखाऊंगी। उसके बाद हमें निकलना था, लेकिन देखिए भीड़ इतना ज़्यादा हो चुका है, और हमें इतना ज़्यादा मतलब डर लग रहा है, मेरे बेटा उठ जाएगा बोल के मम्मी को फ़ोन करी थी। मम्मी बोली थी सो रहा है, लेकिन तभी भी एक मन में लगता है ना कि उठ जाएगा, क्या करेगा जब उठेगा, ऐसा होता है ना। तो फिर
यहाँ से जाने में तो बहुत देर लग गई और हस्बैंड भी जैसे-तैसे आ गए थे। उसके बाद हम आए पान सुपारी की दुकान में, क्योंकि मम्मी खाती है ना, इसीलिए फिर लेना भी था। उसके बाद फिर हमें मोमो मैंने बोला कि चलो मोमो खा लेते हैं, क्योंकि जब से मेरा बेटा हुआ है उसके बाद मैंने तो बाहर की चीज़ें छुआ भी नहीं है, खाया भी नहीं है। तो मुझे आज बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने बोला चलो हाफ़-हाफ़ प्लेट खा लेते हैं। लेकिन मैंने 2-3 ही पीस खाया गाइस, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लगा था, क्योंकि बाहर का खाना भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं ब्रेस्ट फीड करती हूँ ना, इसीलिए। तो फिर हमने थोड़ी देर बैठे, हमने खाया, उसके बाद फिर हम चले घर की ओर। और हमें इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी, और फर्स्ट टाइम मैं मेरे बेटे को इतना देर तक छोड़कर कहीं गई हूँ, तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रखा था। तो फिर गाइस घर पहुंचने के बाद देखा कि मेरा बेटा तो उठ चुका है, मम्मी के साथ वो अच्छे से खेल रहा था। और ये देखिए अभी वो पापा आने के बाद हस्बैंड ने उसको लिया थोड़ी देर। उसके बाद चलिए अभी आप सबको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लिया। तो जो सेकंड दुकान पे गए थे, तो वहाँ से हमने ये 2 पीस वाला डांगरी लिया था। कैसा लगा कमेंट करके बताना। और जो ये ग्रे कलर का है वो तो लिया ही। उसके बाद शाम हो चुकी थी, तो आज दिवाली है गाइस, तो दिया वगैरह तो जलाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं फ्रेश हो गई, उसके बाद सोचा चलो दिए में ऑयल वगैरह डालते हैं, तेल वगैरह डालते हैं, लोई वगैरह डालते हैं, उसके बाद अभी जलाएंगे। और गाइस मैं ना लक्ष्मी पूजा इस बार नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारे कल्चर में होता है ना, मतलब जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद जब तक बच्चा 6 महीने का नहीं होता तब तक हम पूजा वगैरह मंदिर वगैरह कहीं नहीं जाते। तो मैं पूजा वगैरह तो नहीं कर रही हूँ, लक्ष्मी पूजा भी नहीं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, लक्ष्मी पूजा नहीं कर रही हूँ तो अभी भी दिवाली तो है, थोड़ा सा दिया वगैरह भी तो जलाना पड़ेगा। उसके बाद हस्बैंड ने लाइट वगैरह लगा दिया है, और मेरे बेटे का इस बार फर्स्ट दिवाली है, तो लक्ष्मी पूजा नहीं करेंगे तभी भी 1-2 फ़ोटो क्लिक वगैरह तो करेंगे ना, एक याद रहेगी। जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तब हमको दिखाएंगे कि 2 महीने में तेरा जब दिवाली आया था हम लोगों ने ऐसे किया था। लेकिन इतना ज़्यादा मैंने ताम झाम नहीं किया है। अभी लक्ष्मी पूजा नहीं हो रहा है, तो मुझे रंगोली वगैरह ये सब बनाने का भी मन नहीं किया, और मेरे पास टाइम भी नहीं है इतना, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में मेरा बेटा उठ जाता है, तो उसके साथ तो ये सब करना भी मुश्किल ही है। तो इसीलिए इधर मैंने दिए वगैरह सारा तैयार कर लिया है। इसके बाद मैं थोड़ा सा बाहर का आप सबको दिखाती हूँ। और ये देखिए ये वहाँ से उठ चुके हैं, तो इनको थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, मतलब ये पूरा गोदी की आदत हो चुकी है इसको। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड ने थोड़ा सा डेकोरेशन किया हुआ है, लाइट वगैरह लगा दिया है। तो मैंने जो फूल वगैरह है, माला वगैरह, वो भी दरवाजे में लगा दिया है, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा बोल ही रही हूँ, इतना ज़्यादा मैं नहीं करी हूँ, थोड़ा थोड़ा ही बस यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक करेंगे बोल के। और सरकारी क्वार्टर है, इतना ज़्यादा हम तामझाम भी नहीं कर सकते घर की तरह, तो इसीलिए जो हो पाया थोड़ी थोड़ी। और हस्बैंड की ड्यूटी भी होती है, तो ड्यूटी से आके थोड़ा थोड़ा जितना भी टाइम था उतना में इन्होंने ये सब कर दिया था। उसके बाद गाइज मैं गई तैयार होने के लिए, क्योंकि अभी फ़ोटो वगैरह क्लिक करेंगे, और दिवाली है, लक्ष्मी पूजा के दिन तो हम लोग तैयार तो होते ही है, क्योंकि हम ही हैं लक्ष्मियाँ घर की, है ना। तो थोड़ा तैयार होना तो बनता है, इसीलिए मैं साड़ी वगैरह पहन लिया है। उसके बाद यहाँ पे दिया वगैरह जला ली हूँ, बाहर सीढ़ी में थोड़ा सा रख दूँगी और बाहर थोड़ा सा जला लूँगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रेडी तो पहले ही कर दिया था, आप सबने देख ही लिया था, लेकिन बस मुझे जलाना था, तो मैंने थोड़ा सा जला लिया है। और मम्मी तो बाबू के साथ है ही, और हस्बैंड नहीं थे, तो उनका मैंने इंतज़ार नहीं किया, क्योंकि अभी ड्यूटी जो देते हैं वो उनको वेट करके क्या ही फ़ायदा। और शाम के वक्त तो दिया जलाना ही पड़ता है, और शाम चला जाए तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो मम्मी ने शाम की पूजा कर ली थी, उसके बाद मैंने दिया जला लिया था। उसके बाद गाइस यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखा रही हूँ आप सबको, और खिड़की में भी मैंने लगा लिया था दिया। और मेरे जो सामने वाली दीदी है वो चली गई थी दिवाली के लिए घर, तो उनके भी खिड़की में मैंने थोड़ा सा दिया वगैरह जला दिया, उनके भी दरवाजे में दिया जला लिया, क्योंकि आज सबके दरवाजे में रोशनी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि लक्ष्मी पूजा के दिन अगर रोशनी नहीं होगी तो लक्ष्मी माता कैसे आएगी, है ना। तो यहाँ पे आप सबको मेरी थोड़ी सी डेकोरेशन कैसी लगी कमेंट करके बताना। बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं है, बस लाइटें हैं और फूल है, लेकिन मन में बहुत खुशी है, क्योंकि मेरे बेटे का आज पहले अब दिवाली है, तो ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। तो यहाँ पे हस्बैंड आ चुके थे, तो मैंने सोचा, उन्होंने फुलझड़ी वगैरह अनार वगैरह लेके आए थे, लेकिन मैं पटाखे बॉम ये सब नहीं फोड़ती गाइस, आज से नहीं। मैं जब मतलब शादी से पहले भी मैं कभी नहीं फोड़ती, क्योंकि मुझे पटाखों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो अनार वगैरह फुलझड़ी वगैरह में जला लेती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड अनार लेके आए थे, तो मैं वही जलाने लग गई। और इस बार तो बेटा छोटा है, अगली बार से गैस मेरे साथ साथ मेरा बेटा भी अनार जलाएगा, मेरा बेटा भी फुलझड़ी जलाएगा, है ना, पटाखे भी फोड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। तो यहाँ पे मैं
अनार वगैरह लगा रही थी। और इस वक्त घर की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि घर में और ज़्यादा मतलब माहौल बहुत अच्छा होता, और ज़्यादा हम धूमधाम से दिवाली मनाते अपनों के साथ, मम्मी पापा सबके साथ, है ना। भाई दूज होता, बहुत अच्छा लगता। लेकिन क्या करें, अभी जब घर से बाहर है तब इसी से ऐसे करते करते ही अपना दिल को मतलब शांत करना पड़ता है। चलो मनाना पड़ता है कि चलो यहाँ भी हस्बैंड है, बेटा है, मम्मी है, खुशी ही खुशी है। लेकिन तभी भी घर में और ज़्यादा खुशी होती। तो हस्बैंड ने भी एक दो अनार वगैरह जलाए, चकरी वगैरह ये सब। तो गाइस वंस अगेन हैप्पी दिवाली गाइस। आज की दिवाली मेरी इस तरीके से हुई, आप सबने देखा ही। इतना ज़्यादा ताम झाम मैंने किया नहीं है, क्योंकि मैं लक्ष्मी पूजा नहीं कर रही हूँ, इसीलिए मैंने ताम झाम नहीं किया है। अगर लक्ष्मी पूजा करती तो रंगोली वगैरह बनाती, डेकोरेशन वगैरह करती, लेकिन मैंने करने का मन भी नहीं किया। लेकिन हाँ, लाइट वगैरह लगा ली, क्योंकि मेरे बेटे का इस बार फर्स्ट दिवाली है। तो मैंने सोचा कुछ यादें रख लूँ, क्योंकि लाइट वगैरह लगा के थोड़ा फ़ोटो वगैरह खींच के क्लिक करके रखूँगी, तो बाद में मेरे बेटा देखेगा कि जब वो 2 महीने का था तब हमने सेलिब्रेट किया था दिवाली। इतना ज़्यादा तो सेलिब्रेट नहीं किया था, अभी भी थोड़ा सा लाइट वगैरह लगाए, दिया वगैरह जलाए। और लक्ष्मी पूजा नहीं करने से भी, लेकिन घर में तो उजाला करना ही पड़ता है ना। पूजा करो ना करो, लक्ष्मी माता तो आएंगी ही। तो थोड़ा उजाला हो, रोशनी हो तो अच्छा लगेगा। इसीलिए मैंने हस्बैंड से बोला था कि थोड़ा सा लाइट लगा देना। और यहाँ पे सरकारी क्वार्टर में इतना ज़्यादा फैसिलिटी तो होती नहीं है, मतलब होती है लेकिन करने का टाइम नहीं मिलता है ना, इसीलिए। तो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और आप सब दिवाली कैसे मना रहे हो वो भी मुझे बताना। और गाइस, आज मैं आप सबको पूछना चाहती हूँ कि जितने भी मेरे नए नए सब्सक्राइबर हैं वो मेरे व्लॉग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताना। मुझे जानने का मन है कि मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर अभी जुड़े हैं वो लोग कहाँ कहाँ से हैं और कहाँ से मेरा व्लॉग देख रहे हैं। प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करना। तो गाइस, और एक बात आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एक चैनल है जिसका नाम है हॉट बॉल इम्पैक्ट। वो चैनल को भी प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसमें ना कुछ नए नए जो एक्सपेरिमेंट वगैरह होते हैं वो वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप सबको देखकर भी अच्छा लगेगा। तो मैं जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उन सबको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एक बार जाके प्लीज़ उस चैनल को चेकआउट कर लिए, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और उस चैनल का नाम है हॉट बॉल इम्पैक्ट। वहाँ पे नए नए कुछ आइडियाज़ वगैरह भी आप सबको देखने को मिलेंगे, और मैं आप सबको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और वो चैनल मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा प्लीज़ आप लोग को भी बता दूँ, और एक बार आप लोग चेकआउट ज़रूर करिएगा। सो चलिए गाइज, आज का ब्लॉग इतना ही था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और बहुत दिनों के बाद मैंने ब्लॉग अपलोड किया है, तो आई होप आप सब मुझे पहले के जैसे प्यार दोगे, सपोर्ट करोगे। तो कुछ दिनों के बाद मैं आप सबको रेगुलर ब्लॉग दूंगी, क्योंकि मैं घर जाने वाली हूँ, और आप सबको तो पता है घर जाने के बाद कितना अच्छा अच्छा ब्लॉग मिलता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइस। अच्छे से दिवाली मनाएगा सेफली, और रोशनी के साथ, दिए के साथ ज़्यादा मनाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, बाय। मेरा बेटा सो रहा है।